अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.5 करने जा रहे हैं। ठीक है जी, 3.5 एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यूज़ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। अब ये डिटर्मिनेंट होता क्या है, पेज नंबर 65 पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है डिटर्मिनेंट के बारे में बताया गया है कि आपको इस तरह से एक मैट्रिसेस दी जाएगी। ठीक है, अगर उसका कोई नाम नहीं होगा तो हम लेट करके उसका कोई नाम रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए। तो जब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो दो सीधी लाइंस, ठीक है, ये मोड का सैम्पल लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ इसको कहते हैं डायगोनल। ठीक है जी, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इसको इसके साथ, नीचे वाली पहले लिखी जाएगी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और दरमियान में क्या होगा, माइनस का साइन होगा। यूँ समझ लें ये एक फार्मूला है। इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। जैसे ये वाली एग्जांपल हो गई, तो इसमें क्या किया गया है जी, ए का डिटर्मिनेंट लिया गया है तो ए को डी के साथ और सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करवा के दरमियान में माइनस का साइन लगाया गया बस, और ये दो सीधी लाइंस लगाई जाती हैं। अब हम जो है 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये 3 पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपसे कहा गया है फाइंड द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, ये क्वेश्चन है, इसको नाम दें या बिना नाम दिए भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट लेना है तो आप जो है क्या करेंगे, दो सीधी लाइंस है। सॉल्यूशन में मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया। इस वैल्यू को इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो आपने इन दोनों को करवाएंगे तो 10 6 60 और 4 5 द 20। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और दरमियान में माइनस का साइन आएगा, तो 60 माइनस 20 कितना होगा, 40। इसी तरह यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरमियान में माइनस का साइन। अब ये एक माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर देखें, यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ 4 पहले आना चाहिए और 5 बाद में। ठीक है जी, बेस्ट ये है तो 20 ही। अब यहाँ पे देखें, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करवाना है। पहले मैंने 0 लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस क्वेश्चन पे, लेकिन बेस्ट यही है। 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 0 6 हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इसमें मैट्रिसेस के बारे में बताना है कि ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे एक डिफ़ाइन है, ये रही। सिंगुलर कब होगा कि अगर उसके डिटर्मिनेंट, जो हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा है, उसमें अगर आंसर 0 आ गया तो वो सिंगुलर कहलाएगी, और अगर आंसर 0 ना आया डिटर्मिनेंट का तो वो नॉन सिंगुलर होगी। बस इतनी सी बात है। तो जो भी आंसर आते जाएंगे हम वो निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो सिंगुलर कहलाएगी। ठीक है जी, और नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे मैंने ABCD टोटल 4 पार्ट्स से ये चारों सॉल्व किए हैं। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 5 2 ज़ा 10। तो ये जो साइड है ना, ये वाली, ये इस तरफ लेफ़्ट साइड पर आएगी और ये बाद में आएगी और इस तरफ रहनी है। ठीक है, 10 माइनस 9 क्या हो गया, 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि कोई ना कोई आंसर आया है, 0 नहीं है। 0 होता तो हम कहते कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। अब क्योंकि 0 नहीं आया, कोई आंसर आ गया, कोई वैल्यू, कोई नंबर आ गया, तो हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये 0 आंसर आया तो मैंने क्या लिखा है, सिंगुलर। यहाँ पे 4 आंसर आया है तो नॉन सिंगुलर। यहाँ पे 0 आंसर आया तो सिंगुलर। मैट्रिक्स का नाम यहाँ पे D यूज़ हुआ है। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपसे कहा गया है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे देखें, x की वैल्यू फाइंड करनी है और सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब था कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। ये उन्होंने कंडीशन दी हुई है, पहले से खुद ही बता दिया है, तो हम इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। x को 15 के साथ, 5 को 6 के साथ। 15x माइनस 30 और इक्वल टू 0 किस वजह से रखा, कंडीशन के अकॉर्डिंग। 30 माइनस का प्लस हो गया उधर जाके, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हुआ, 15 2 ज़ा 30, तो 2 आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपसे कहा गया है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट में जो है यहाँ पे बताया गया है, एडजॉइंट, यहाँ पे ये रीड कीजिएगा
कि आपने करना क्या है, यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है तो इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, मतलब 4 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 4 चला जाएगा, 1 और 4, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज का मतलब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों की जगह और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर एलिमेंट, ये इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। इंटरचेंजिंग मतलब इन दोनों की जगह इंटरचेंज करनी है, और बाकी के साइन, ये वाली लास्ट लाइन जो है ये याद कीजिएगा। एडजॉइंट के लिए ए डी जे, ए कैपिटल है और डी जे स्मॉल है लेटर, ठीक है जी। अब मैंने इन दोनों का एडजॉइंट, इसका लेना है एडजॉइंट, तो यहाँ पे ए और डी है तो डी ए बन गया है, यहाँ पे पॉजिटिव थे ये दोनों तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए हैं। एडजॉइंट बी का लेना है ए डी जे, एडजॉइंट ये इतनी एब्रीवेशन लिखेंगे, उसके बाद बी लिख देंगे, फिर उसके बाद इन दोनों की जगह 7 और 5 आपस में इनकी जगह चेंज हो जाएगी, और इन दोनों के साइन, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लिखे ना या लिखे अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया है। इन दोनों की साइन ही चेंज होनी है और इन दोनों की जगह चेंज होनी है, तो 2 ऊपर चला गया, 3 नेगेटिव वाला नीचे आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव 5 था नेगेटिव 5 हो गया, यहाँ नेगेटिव 3 था पॉजिटिव 3 हो गया। ओके हो गया।